एक काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, एक कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोले कि गोश्त वापस कर दो, नहीं तो माइक पे ऐलान कर देंगे कल से कुत्ता हलाल है। तो कुत्ता डरे आया, बोला हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, ये अपना गोश्त ले लीजिए आप। बाप मर गया, बाप मर गया तो गुसल कराने वाले आए, मैयत को गुसल कराने वाले आए। तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा, तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा। तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची ला के दिया। तो जो गुसल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है, ऐसा करो ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है। तो वो जवाब, गुसल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे, अब बाप का बैंक के बैलेंस, बोला नहीं वो तो इस्तेमाल करना होगा, बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने ऐश और इशरत के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर और तफरी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। रोजा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो, बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं है, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आंखों को खोलो, बहुत सो लिए। तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है, पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों? कब ख्वाबे गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे, अब भी सोए रहो, कितना सोओगे? मैं तो कहता हूं कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहां जगेगा वहां सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो, 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है, इसकी आंखों में नींदें नहीं। तौबा तौबा, ये आदमी है कि कौन ची रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया रे, देखिए नींद नहीं आती। अरे देखिएगा, कुत्ता, कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉग, डॉग, बताइए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। ये कुत्ता रात में नहीं सोता है, कुत्ता को रात में सोते देखे कभी? अच्छा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। आप मोटरसाइकिल जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइए, 4 चक्का लेके जाइए, आपका मोटरसाइकिल आगे भागेगा, ऐसा लगेगा ड्राइविंग वही करेगा। उतरो, नहीं गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे होंगे आप। कुत्ता भागता क्या है?
आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने नोट किया? मेरी गाड़ी चलती है, 2-4 गो कुत्ता, 1 गो कुत्ता, 2 गो कुत्ता बहुत स्पीड में आता है, आते वो आगे भागने की कोशिश करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भागता का है कि रात में सोता काहे नहीं है? सुनो, बकरी जानते हैं? बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट। वो डॉग, ये गॉट। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। कुत्ता का गोश्त कोई खाता है? नहीं खाता। मेरे बच्चों, ये नुक्ता लेकर जाओ, यहां से जलसे से लेकर जाना, अमल करना। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। मजहब इस्लाम में कुत्ता हराम है। बकरी अपना जाने, बकरी रोज कटती है। बकरा का गोश्त, मटन, बकरी रोज कटती है। पूर्णिया में भी कटती है, कटिहार में भी कटती है। पूरे भारत में कहो कि पूरी दुनिया के अंदर में बकरी का गोश्त खाया जाता है। बकरी कटती है। आखिर क्या वजह? कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, बकरी का गोश्त सब खाता है। बकरी रोज कटती है, लेकिन बकरी फिर भी कम नहीं है। कुत्ता नहीं काटा जाता है, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, कुत्ता को ज़िबा नहीं किया जाता है, लेकिन बकरी ज्यादा है, कुत्ता कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुत्ते में बरकत काहे नहीं है? कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? तो पता ये चला कि कुत्ते में बरकत इसीलिए नहीं है कि जब बरकत का वक्त होता है ये कुत्ता भागता दौड़ता रहता है, ये सोता नहीं है। अब बकरी में बरकत इसलिए है, बकरी रात को सोती है और जब सुबह का वक्त होता है तो बकरी उड़ जाती है, इसलिए बकरी में बरकत है, कुत्ते में बरकत नहीं। अच्छा, ये कुत्ता रात में सोता काहे नहीं है? इसकी भी वजह है। तो उलमा ने फरमाया ये जो कुत्ता बना है, ये कुत्ता जो बना है ये शैतान के थूक से बना है। किससे बना? शैतान के थूक से बना। अच्छा, आदमी से उनसियत है कुत्ते को, आदमी का अगल बगल रहता कुत्ता। क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी है कुत्ते के अंदर में, और शैतान ने थूक दिया तो शैतान के थूक से वो कुत्ता बना है। ओहो हो, और शायद कुत्ता काटता का है, कुत्ता काटता का है, इसलिए काटता है कि वो शैतान के थूक से पैदा किया गया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, सूज रात में सवेरे सो, इशा की नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल नहीं चलाना। दिन में वो मौका मिल जाए कभी कभी चला लिए, मोबाइल हो गया चला लिए। अरे मोबाइल ये काम का ना चीज है, ये काम की ना चीज है, बेकार है। बोलो भाई, बेकार है। ये देखते हैं इतना मोबाइल, बाप रे बाप, बोरा का बोरा मोबाइल। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोगों के जमाने में नहीं था। हाँ, हम लोगों के जमाने में था। अभी 4G 5G है। हम लोगों के जमाने में उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी था। एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। हाँ, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर जेडवी रजा है ना? जेडवी रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंतकाल कर गए, शायद अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था। जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था और कुर्बान जाओ। इतना बड़ा डॉक्टर था, लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर जेडवी रजा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे, अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे, इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा।
इंशाल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ, तुम चाहते हो कि दुनिया हमको सलाम करे तो एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। यहूदी आज कामयाब है, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही। यह कौम यहूदियत। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी बनाया। हम नहीं बना पाए। इस मोबाइल के अंदर में फेसबुक है, फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इस मोबाइल के अंदर में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। ये लक्स साबुन है, लक्स साबुन का कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ कौन है? इसका मालिक यहूदी है। और कुर्बान जो एक साबुन है, एक लाइफ बॉय, उसका भी क्या कहते हैं कि कंपनी एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, एक क्रीम है, वो क्रीम लगाते हैं, नौजवान भी लगाते हैं, हमारी माँ बहनें भी लगाती है। उस क्रीम का नाम है फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। कौन क्रीम है? फेयर लवली। हाँ, फेयर लवली। बाप रे बाप। एक नौजवान को देखे लगा रहा था, तो हमने कहा बेटा की लगे ले रे? बोला क्रीम। हम बोला क्रीम तो औरत लगाती है, तुम कहे लगाया? बोला नहीं समझे आप, गोरा होने के लिए लगाते हैं। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? अब कुर्बान जाओ। और मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो हमारे अंदर में बहुत सारी गलत रस्में हैं। एक बात याद रखना, अब जहेज का रस्म इधर है कि नहीं है? जहेज जहेज इधर है, जहेज है, जहेज लेते हैं, है ये बीमारी इधर भी है। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाबू ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की मिलोगे, क्या है मारे, कौन है ये? बोला हमारे पति थे। बोला पति? तो पति को ऐसे कहे मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं, और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी मियाँ का है इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालने का पैसे नहीं, लेगा थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा,
और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। एक सवाल। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहां से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए, दे दिए। अच्छा, वहां झूठ नहीं चलेगा, अरे अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा देखिएगा, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे, ठप्पा। या अल्लाह बोलेगा फिर कौन, मुंह में ठप्पा लगा देगा, मौला बोलेगा कौन? तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहां कहां घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा, या अल्लाह कहां कहां चल कर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा। पैसा कहां खर्च किया, गुलाबबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवायफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो तो इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार है। तो इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़कर हिस्सा लेना। एक बात याद रखना, बढ़कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये कुरान पाक में अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितने जगह, अरे बोलो भाई, 80 जगह, 80 जगह अल्लाह कह रहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई, जरा से बोलो। खर्चा करने में फायदा है। तो इंशाअल्लाह है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह कल को तुम भी मरोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा बनाकर मरेगा, मस्जिद बनाकर मरेगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। एक बेटा, बाप बेटे में लड़ाई हो गई, तो बेटा बाप का पकड़ा कॉलर, घर से घसेटा, घसेट के ओसारा में लाया, ओसारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे पे ले आया। बाप रोता रहा, तो दरवाजा पर जब पहुंचा तो बाप कहे रे बेटा रुक रे, रुक रे बेटा, रुक रे। तो बेटा रुक गया, बोला कि क्या हुआ? तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे, बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे बेटा, अब इससे आगे मत बढ़ो। बात समझ में आ गई, आज उसका बदला तुम चुका दी। जैसी करनी,
हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी वही तेरे साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपए हम ज्यादा नहीं मांगे, आप 10, 20, 50 हजार, 1 लाख दे सकते हैं। हम 5,000 से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा पहला सखी, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता, मेरा बंदा, दुनिया में तुम एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। कितना है? और हदीसों के अंदर में आता है एक नेकी का बदला 700 है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। हे देखिए, पहला नौजवान तैयार हुआ। जल्दी बैठ गया, बहुत जल्दी बैठ गया कि बाप खड़ा होने में खतरा है ऐसा कोई पहला नौजवान? इंशाल्लाह कोई ना कोई माँ का चहीता लाडला कलेजे के टुकड़ा बेटा तैयार होगा इंशाल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई काश्तकार हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का लख्त जिगर बेटा हो इंशाल्लाह। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जोन्ने दस्ते दुआ करबो। आमी मुसाफिर आजी, मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पैसा पहला सखी, पहला कोई मेरा भाई इंशाल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब कीने से 5,000 रुपए देने वाला पहला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, अपने भाई की सालो सवाब की नीयत से, या अपनी बीवी की सालो सवाब की नीयत से 5,000 रुपए दान करने वाला। देखो, नगद कैश है, नगद कैश दे दो। नगद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, वो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। गूगल पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। धान है, धान दे दो। धान नहीं है, मकई है, मकई दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। बस पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, जो अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये देने वाला, अपने नाम को पहले फिर फहरिस्त में लिखवाने वाला। हे देखिए, नौजवान खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। आ जाओ बाबू, आ जाओ। आएगा आएगा वो आएगा। हाँ? अच्छा, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। एक आदमी को तो तैयार होना है, सिर्फ एक आदमी को तैयार होना है। पहला आदमी तैयार होना है 5,000 रुपये देने वाला। अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूं, 5,000 वाला भी तैयार हो जाएगा। 1,500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह? है कोई नौजवान जो 1,000 या 500 रुपया अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर देना चाहता है? देखो, एक बच्चे का खर्च, 1 महीने का खर्च 500 रुपया है। 2 महीने का खर्च खुराकी उस बच्चे का 1,000 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, भूख लगती होगी, आप पूर्णिया कटिहार जाते होगे, होटल के अंदर दाखिल होते होगे, खाना खाकर, चाय पीकर, गुटखा खाकर 500 1,000 रुपया आप थूक देते होगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 1,500 रुपया, 5,000 रुपये देने वाला। 3 कैटेगरी के लोग हैं, 1,000 रुपया, 500 रुपया, 5,000 रुपये देने वाला। देखिए, एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। देखिए, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है, अरे बोलो भाई, वो देगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो देगा। 1,000 की नाम बाबू? माशाल्लाह, नारे तकबीर। माशाल्लाह, जनाब फैयाज अंसारी साहब कदम टोट, माशाल्लाह। की नाम बाबू? एजाबुल हक, माशाल्लाह, एजाबुल हक साहब। 2 आदमी हो गए। ये देखिए, नहीं बेटा, ये देखो, 2 आदमी 1,000 दिया है। हम देख लिए पैसा, 1,000 दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आ जाओ, माशाल्लाह। की नाम बाबू?
मुख्तार अंसारी माँ के नाम पर दिया है। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बदरुद्दीन 1000 रुपये फोन पे कर रहा है, माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो, या अल्लाह सबके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, माशाल्लाह। 1500 रुपये देने वाले। हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माशाल्लाह इम्तियाज बाबू 1500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नारे तकबीर माशा। देखो जो देने वाला वो देकर रहेगा, चाहे रहे या ना रहे, किसी से लेके देगा या लिखा देगा। और जो नहीं देने वाला है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। क्या नाम भाई? उबैदुर रहमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान? ए भाई आने दो भाई, देने वाले को आने दे दिए, रास्ता दे दिए, देने वाले को रास्ता दे दीजिएगा। आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए एक बच्चा हमारा विशाल कुमार शाह। देखिए मेरे बच्चों देखो, एक निशानी ले लो, ये मेरा बच्चा हिंदू भाई का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इसके जज्बे को सलाम करता हूँ, इस बच्चे की मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। इसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी जलसा सुनने के लिए आया। देखो मदरसे के लिए इस बच्चे ने मेरे हाथों में 50 रुपए, विशाल शाह नाम है इस बच्चे का। मैं यही मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह इस पैसे को इस बच्चे के हिदायत का जरिया बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर मोहम्मद नासिर 200 टका दिए माशाल्लाह। अब्दुल अजीज साहब बट रहा 1100 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ। देखो मुसलमानों नौजवानों देख लो, बच्चा माजूर है, पैर से माजूर है, देखो चल नहीं सकता है, उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी अपने माँ बाप के लिए 200 रुपये निकाल करके दे दिया। सोचो तो सही, कहां से कमाएगा वो कमा पाएगा? वो माजूर है, मजबूर है, लेकिन फिर भी माँ बाप की मोहब्बत के आगे उन्होंने कहा ये 200 रुपये मैं रख के क्या करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। या अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो, या अल्लाह इसके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला देगा। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध और 1000 इम्तियाज साहब ने 1000 रुपये दान किया, अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे लो। पीते पीते दूध कभी ये जो विशाल बाबू है, ये लड़का हमारा, ये बच्चा आकर जो 50 रुपये दिया, ये विशाल के तरफ से ये शेर सुनो, ये शेर सुनो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी माशाल्लाह अब्दुल रहीम साहब 1000। नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन आदान तो कबूल करे नो। और कोई बच्चा, कोई नौजवान मेरा और कोई दे रहे, माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं, मेरी माँ बहनों को पिंडाल में भेज दें। मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोले मेरी माँ बहनों, ताउन करबो इंशाल्लाह माशाल्लाह। सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हाजा अल्हम्दुलिल्लाह, फैजुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह, शेख ने रियाजुल उलूम के शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो सदरुल मुदर्रिसीन मदरसे के हैं, उन्होंने 1000 रुपये दान किया है। अल्लाह हमारे शेख के भी दान को कबूल करे।
कबूल करे ना। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा। ये देखिए मेरे भाई आ रहे हैं, दे दी। तो आपका समधी मेरा भी समधी। नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गिन ले, खड़ा रहिए। 1 2 3 4 5, 5000 माशाल्लाह, 5000 कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5000 मांगे, 5 पीस कर रहा। 15,000 पहले दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 2500 रुपए। अल्लाह इन अरदान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा ए विशाल, जा जा बेटा जा, बहुत बड़ी बात। हम फेसबुक पे देखे, आप हमारे लिए बहुत बड़ी। हाँ, नहीं बेटा, देखो एक बात याद रखना, यही तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब है। मीडिया वालों, इस बात को नोट करना। मैं पैगाम देना चाहता हूं कि लोगों, एक बात याद रखना, ये मेरा हिंदुस्तान है जहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, क्रिश्चियन ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, और कुर्बान जाओ जैन भी रहता है। हर धर्म के लोग शांति और मोहब्बत, प्रेम भाव, भाईचारा बनाकर रहता है। यही तो मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान। आमिर हमजा साहब माशाल्लाह 500 रुपया। कहाँ आमिर हमजा भाई हैं? आमिर हमजा भाई हैं, नाम तो बड़ा प्यारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत आमिर हमजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत जय्यद आलिम, जय्यद साहबी रसूल हैं हजरत आमिर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके नाम पर आपका नाम है। कहाँ है? आइए थोड़ा मुसाफा करेंगे, हम मुसाफा करेंगे। आइए। देखिए हमारे अमीर हमजा भाई को देख लीजिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम अभी तो जवान लग रहे हैं अमीर हमजा भाई। मैं बूढ़ा नहीं है। कौन कहा बूढ़ा है आप? 5000 कुछ बढ़ा देते, 2000 कर। चलिए 500 रुपया लिख दिया, 500 रुपया नगद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था ये विशाल के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। माँ वाला बाद में सुनाएंगे, पहले इसको सुना दें। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अरे बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। इसी तरीके से मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। मेरे बच्चों में, नौजवानों, एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ नहीं है, ये धोखे की जगह है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों की इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह।